फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। नीचे जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखना है जिसका सम ऑफ जीरोज है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1 है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। देखो गाइज, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसे आपको याद रखना चाहिए। वो फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फा प्लस बीटा। ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो सबसे पहले अब यहां पर लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/4 है, तो यहां पर 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा -1 है, तो यहां पर -1 लिख देंगे बराबर में 0। अब x² माइनस 1/4x प्लस -1 इज इक्वल टू 0। अब इसके नीचे 1 दे सकते हैं और इसके भी नीचे 1 देख सकते हैं। अब 1, 4 और 1 का एलसीएम आएगा 4। अब 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा और 4 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² आएगा। यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 4 है, इसलिए यहां पर 1 एज इट इज आएगा यानी कि -1x आएगा। अब 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, इक्वल्स टू में 0 लिख देंगे। अब 4x² -1 इंटू एक्स बराबर हो जाएगा -x, इधर -4 बराबर 4 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 आएगा। तो इस प्रकार हमारा जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकला वो 4x² माइनस x माइनस 4 है। यहां पर लिख देंगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बराबर में हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है √2 1/3। यहां पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। अब जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो फॉर्मूला है यहां पर लिख लेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब x² माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 है, तो यहां पर √2 लिखेंगे, इंटू में x लिखेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3 है, तो यहां 1/3 लिखेंगे, बराबर में यहां भी 0 देंगे और इधर भी। अब x² माइनस √2x प्लस 1/3 बराबर 0। अब इसके भी नीचे हम 1 लिख देंगे और इसके भी नीचे 1 लिख देंगे। अब 1, 1 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 1, 1, 3 का एलसीएम हो जाएगा 3। अब 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा और 3 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3x² माइनस 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को -√2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3√2x आएगा। अब यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, तो 1 एज इट इज आएगा बराबर 0। 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0। तो हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 होगा। यहां पर लिख देंगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बराबर 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0√5। यहां पर अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर √5 है। अब यहां पर लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा
इंटू में x लिख देंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, इंटू में x लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर प्लस √5 है तो यहाँ पर √5 बराबर 0 लिख देंगे। अब एक्स स्क्वायर 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, प्लस √5 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 0 मतलब कुछ भी नहीं होता है, इसको हटा देंगे, प्लस √5 लिख देंगे बराबर 0। तो इस प्रकार जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुआ वो एक्स स्क्वायर प्लस √5 हुआ। यहां पर लिख देंगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 1। यहां अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी हो जाएगा 1। यहां पर हम फॉर्मूला लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 है तो यहाँ पर 1 इंटू में एक्स लिख देंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1 है और बराबर में लिखेंगे 0। एक्स स्क्वायर 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स आएगा, प्लस में 1 बराबर 0। तो इस प्रकार लिखेंगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग समझ जाना। बराबर लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है -1/4 और +1/4। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4। फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 है तो यहाँ पर -1/4 इंटू में एक्स लिख देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4 है तो यहाँ 1/4 लिखेंगे बराबर में 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 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 यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 1/4x होगा प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। अब इसके नीचे 1 लिखेंगे। अब 1 4 4 का एलसीएम आएगा 4 तो यहाँ पर लिखेंगे 4। 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर आएगा। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, इसलिए 1x एज इट इज आएगा। इसी तरह यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है तो यहाँ पर 1 एज इट इज आएगा, बराबर में 0 लिख देंगे। अब 4x स्क्वायर 1x मतलब x प्लस 1 बराबर 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ये हो जाएगा यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। लास्ट क्वेश्चन है 4 और 1। यहां पर अल्फा प्लस बीटा बराबर में हो जाएगा 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 1। अब यहां पर फॉर्मूला लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर में 4 है तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर 1 है तो 1 लिख लेंगे इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x हो जाएगा प्लस 1 बराबर में 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख देंगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1।
तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।